भाई साहब, नार्वे की पत्रकार ये जो हेली लिंग है ना, इनका भंडा फूट गया है। दुनिया अब इनके ऊपर थू थू कर रही। ये पत्रकार महोदय जो है 2024 में सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। 2024 में एक पोस्ट डालती हैं एक्स पर, उसके बाद में सीधा 2026 में ये 2 साल के बाद इनकी जो है शीत निद्रा जो है खुलती है। नार्वे में वैसे बहुत बर्फ पड़ता है, कुछ ही जो है महीने होते जब जो है वहाँ पे सूर्योदय दिखाई पड़ता ढंग से। तो भाई साहब, ये शीत निद्रा जो है इनकी 2 साल के बाद में 2024 के बाद में ये पत्रकार महोदय जगती हैं और सीधा मोदी साहब के प्रेस ब्रीफिंग में आ करके सवाल दाग देती हैं कि मोदी, क्या आप जो है मेरे सवाल का जवाब देंगे? जो दुनिया के सबसे अच्छे जो है प्रेस फ्रीडम वाले देश को क्या आप जवाब नहीं देंगे? इनको सवाल चाहिए था, इनके सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब क्या था? 2 साल के बाद आती है और ये पूछना चाहती है कि भारत में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। ये सारा जो है इनको बड़ा चिंता मुसलमानों को लेकर के हो रहा था, इनको चिंता ह्यूमन राइट को लेकर के हो रहा था। तो ये मुहतरमा को पहले तो मैं यही बता दूं भैया, सीधा सीधा बात बता दें कि इनके लिए बढ़िया से भिगो के चप्पल जो है हमें लगता है वहाँ के लोग अगर रखे तो ज़्यादा बढ़िया। ये मुहतरमा 2 साल से सो रही थी और 3 साल से लगभग 4 साल से यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब इनको ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। ना एक ट्वीट है, ना तो एक पोस्ट है, ना तो कुछ है। ये पत्रकार जो हेली लिंग हैं, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। इनको मोदी के सामने ही ह्यूमन राइट का इनका टेंशन हो गया। इनको भारतीयों का बड़ा चिंता है। ये जो बहन जी हैं, इनका बड़ा आभार है कि इन्होंने चिंता किया भारतीयों का कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है और खास करके जो मुस्लिम हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है। और भारत जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत डाउन है, 180 के अगर जो है पूरी सूची में 174 नंबर पे। मतलब ये इनको बड़ी चिंता हो रही सीरियस तरीके से ह्यूमन राइट को लेकर के और मुस्लिम के ऊपर अत्याचार को लेकर के। अभी जो है पूरी दुनिया जल रही है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, इन्होंने अमेरिका के प्रेस फ्रीडम के ऊपर कोई बात नहीं करी। अमेरिका ने 28 फरवरी को पूरा जो है जो टॉप लीडर्स हैं ईरान के उनको उड़ा डाला। वहां पर 200 बच्चियां मारी गई, लगभग 170-80 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने गई थी। उनके बैग को लेकर के जब अभी कोई बात हो रही थी तो वहां के विदेश मंत्री ने पूरी फ्लाइट में सीटों पर उनके बैग रख करके पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए आए। जरा सोचो, जो बच्चियां बैग लेके पढ़ने गई थी 170 के आसपास बच्चियां जो है अमेरिका की मिसाइल से मार दी गई। और इनको वहां पर बच्चों के ऊपर जो है बच्चों के लिए कोई संवेदना वाला कोई मैसेज इनका ट्विटर पे नहीं आया भैया। इनका मैसेज नहीं आता है जब जो है खैमनई और पूरा उनका टॉप लीडर मारा जाता है। उसके बाद में जब ईरान अपने जो है आतंकवादी जो है मसूबे से बिना कुछ किए दुबई निर्दोष दुबई के ऊपर पूरा अटैक करता सिविलियंस के ऊपर, तब इनको जो है मुस्लिमों के जो है के ऊपर हो रहे अत्याचार जो है नहीं दिखाई पड़ते। भाई साहब, पूरा गल्फ को मारा सत्यानाश कर दिया। मतलब कि पश्चिम एशिया में 2, 2.5, 3 महीने के ऊपर, चौथा महीना लग गया इनको जो है हेली लिंग को ह्यूमन राइट के वायलेशन के ऊपर कुछ नहीं दिखा। जब पैलेस्टाइन पे जो है इजराइल ने अटैक किया तब इनको ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखा। जब लाखों बच्चे, हजारों जो है लोग भूखे मारे जा रहे थे गाजा पट्टी में, तब जो है हेली लिंग को शब्द नहीं मिले कि उसके लिए ट्वीट कर देती। मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूं जो भारत के मुसलमान बैठ के बड़े चाटुकार तरीके से, बड़े मतलब चाटुकार मतलब कि चापलूसी नहीं, बड़े मतलब कहते नहीं खट्टा मीठा वाला जो अंदाज नहीं होता है, मतलब बड़े टेस्ट ले करके जो है मोदी की बुराई 2 दिन से कर रहे हैं। जब से इन पत्रकार महोदय ने इस बात को पूछा है, इनकी भी असलियत बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इनके पत्रकारिता का जो है की जिम्मेदारी बता दूं कि दुनिया में अगर भारत के मुसलमानों को लेकर के चिंता थी आपको, तो आपको आसपास आपको जो है गाजा और फिलिस्तीन में जो है भूखे बच्चों की चिंता नहीं हुई, हजारों निर्दोष लोग मारे गए उसकी चिंता नहीं हुई, लेबनान में अटैक चल रहा उसकी चिंता नहीं हुई। तुम्हें चिंता जो है पूरे जो है खाड़ी देश में, पश्चिम एशिया देश में, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ के देशों पे तुमको जो है कोई चिंता नहीं हुई। युद्ध चल रहा है उसके ऊपर कोई इनका ट्वीट नहीं आता है। ये 2024 में लास्ट ट्वीट करी थी, उसके बाद डायरेक्ट प्रकट होती है शीत निद्रा के बाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होता है नार्वे में, और उस दौरान ये जो है ये सवाल पूछती है पीछे से, वो भी जब प्रेस ब्रीफिंग दे करके जा रहे हैं तब उनसे चीख करके बोलती हैं, क्या आप मेरे सवाल को नहीं लेंगे दुनिया के सबसे जो है फ्रीडम प्रेस वाले देश से? मतलब जरा सोचो,
इनको इतना नहीं मालूम है कि जो इवेंट चल रहा है इवेंट क्या है। क्या ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वाला इवेंट चल रहा है क्या? मतलब इनको ये भी नहीं मालूम कि ये प्रेस ब्रीफिंग है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नरेंद्र मोदी जी का और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रेस ब्रीफिंग चल रहा था कि हम लोग किस किस मुद्दे पर सहमत हुए हैं, हम लोग किन किन चीज़ों पर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। कभी भी विदेशी दौरा होता है या कोई विदेश का बंदा हमारे यहाँ आता है, जिन मुद्दों पे बातें होती हैं तो वो दोनों लोग आकर के अपनी बात को कह के चले जाते हैं। प्रेस वाले उन बात को नोट करके मीडिया में छाप देते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के दोनों देश के बीच में एक सहमति हुई है। इनको ये नहीं मालूम। प्रेस ब्रीफिंग में बोलती हैं और उसके बाद में जब हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी इनके सवाल का जवाब देते हैं, इन्होंने पूछा था हम इंडिया पर क्यों ट्रस्ट करें, और इसी बात को लेकर के हमारे इंडिया वाले बड़े खुश हैं। वो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं, वो जो मोदी से एक तरफा जलते हैं, उन मुस्लिम को भी बताऊंगा जो एकदम धुर विरोधी जो है मोदी जी के हैं। भले मोदी जी ने अभी 3-4 हजार करोड़ रुपया सेंक्शन किया था अल्पसंख्यक के लिए। यार आप अपने घर में हिंदू मुस्लिम कर लो, विदेश में कोई गया है तो मोदी नहीं है, वो बीजेपी का कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। और ये जो सवाल पूछती हैं उसके बाद वीडियो बना करके ये जा करके उसमें अपने एक्स पे पोस्ट करती हैं। खैर इस पे आएंगे। उसके बाद में जब जो है हेली लिंग जो जर्नलिस्ट हैं, इनके सवाल का जवाब हमारे जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने देना शुरू किया कि तुम लोग हमारे ऊपर भरोसा क्यों करो, कोरोना में हमने लगभग 150 देशों को वैक्सीन दी, हमने डेंगू मलेरिया जैसे हजारों तरीके के वैक्सीन को हम मैक्सिमम देशों को सप्लाई करते हैं, हम जो है कोरोना के दौरान कितने देश को, लगभग 200 देश को हमने मेडिसिन सप्लाई करी, हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते। जब वो जवाब देना शुरू करे ना, ये लड़की वहां पे बहाना देके भाग गई। इसके अंदर उतना भी पेशेंस नहीं था। अगर ये नौटंकी कर रही थी, अगर किसी का जो है एजेंडा चला रही थी, अगर ये भारत के जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनका एजेंडा चला रही थी, तो कम से कम वहां सवाल तो पूरा सुन लेती। कम से कम एक नौटंकी कर रही थी, एक नाटक करने के लिए वहां पे आई थी, कम से कम वहां पे नाटक तो कर लेती। इस बंदी को वहां पर भी कुछ समझ में नहीं आया। इसको जो बोलना था बोल के, जब हमारे विदेश मंत्रालय ने इसको बोला इधर आओ बैठो बताता हूं तुम भारत पे जो है के ऊपर क्यों विश्वास करो। हम कब की इकोनॉमी है, जब पूरा तुम्हारा यूरोप अंधेरे में था, तब से हम जो है ह्यूमन राइट को लेकर के चले आ रहे हैं, तुम हमें मत बताओ। वहां से भाग खड़ी हुई। और ये एजेंडा ही है कि मतलब ये आकर के एक्स पे पोस्ट करती हैं। वो जो पूरा वाकया बनाया था, उस पोस्ट में इन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं डाला तो कोई रीच नहीं आई। तब किसी ने कहा इसमें नरेंद्र मोदी का नाम डाल दो, तो नरेंद्र मोदी का इन्होंने नाम डाला। और उसको सबसे पहला शेयर अगर किसी ने किया, किसी ने उसको रीट्वीट किया, तो भारत के हमारे कांग्रेस के जो है युवराज महोदय राहुल गांधी ने उसको रिट्वीट किया। उसके बाद में ध्रुव राठी, महुआ मोहत्रा और उस सागरिका घोष, राजू और अर्पित शर्मा और जो है क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी के, ये लोग मिलकर के इसको रिट्वीट करते हैं। जरा सोचो, राहुल गांधी कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा, वो एक इत्तू सी पत्रकार का ये ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। वो पत्रकार जो 2 साल तक कोई पोस्ट नहीं डाली है, वो पत्रकार जिसको ये जानते नहीं है, उसके जो भाई इस ट्वीट को ये ट्वीट करते हैं। इसको दूसरा कोई इंडिया में बैठ के ट्वीट नहीं किया। इसका मतलब है कि हाँ, भारत की तरफ से बिल्कुल प्लांट किया गया था। दूसरी बात यह है, ये जो है जर्नलिस्ट है, ये ऐसे एक न्यूज़पेपर की जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डक्स विजन। ये बहुत छोटा न्यूज़पेपर है जिसको वहाँ के लोग ही नहीं जानते ढंग से। उस न्यूज़ चैनल के पत्रकार को ऐसे हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जब देश विदेश के मंत्री आए हों, तो उसको कैसे बुलाया गया? वहाँ पर इन्विटेशन ही नहीं था। ये बंदी जो है वहाँ पे प्लांट की गई। वहाँ के जो क्या बोलते हैं लेफ्ट पार्टी है, जो लेबर पार्टी है, जो नेशनलिस्ट सरकार को, वहाँ के जो है नॉर्वे की सरकार के विरोधी है, उसके द्वारा। और इसके बाद में वहाँ का एक दो पत्र जो है न्यूज़पेपर ने नरेंद्र मोदी को सपेरा बना करके वहाँ पे डाला है। तो ये लेबल है भारत के प्रधानमंत्री को विदेश की धरती में बदनाम करने की जो कोशिश की गई। ये लोग वही हैं, इनके जो है चैनल को और जो है जो ये पार्टी है लेबर पार्टी, इनको फंड मिलता है जॉर्ज सोरस के फाउंडेशन से। और जॉर्ज सोरस ने जो है बिल्कुल कसम खा लिया, प्लेज करके रखा है कि हम नेशनलिस्ट सरकार को ख़त्म करेंगे। ये पूरा एजेंडा है जिसके तहत जो है इनकी क्रोनोलॉजी आप देखिए किस हिसाब से ये बंदी 2 साल के बाद में
ट्वीट करती है, वो भी डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी के प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती, सवाल जवाब कर सकते थे कोई भी पत्रकार होते, लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में, हाई प्रोफाइल जो है प्रेस ब्रीफिंग में जाकर के ये नौटंकी करके आती हैं फेमस होने के लिए। भाई साहब जैसे इन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी रिट्वीट किया और भैया फेमस हो गई, मिलियंस में इनका व्यू जा रहा है, दुनिया की मीडिया इनकी बात कर रहा है। जरा सोचो, ये प्रेस फ्रीडम है, किसी को फालतू बदनाम करने का। जहां पे एक्चुअल इनके काम को देखा जाए तो इन्होंने न तो ह्यूमन राइट के लिए, न तो ये प्रेस फ्रीडम के लिए, न तो मुसलमानों के लिए, इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, न तो कोई लेख लिखा, न तो कोई काम किया, न तो कहीं वीडियो डाला, न तो कुछ किया है। इनकी प्रोफाइल हमारे जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो भारत प्रेमी हैं, उन लोगों ने निकाल डाला। और क्या निकल के आया कि इनकी जो प्रोफाइल है, इनके 400 मात्र फॉलोअर हैं। 400 फॉलोअर में इन्होंने जिसको फॉलो किया है, नार्वे के किसी भी पार्टी को, किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फॉलो नहीं किया है, इन्होंने फॉलो किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब ये ट्वीट करती हैं राहुल गांधी और जो है ध्रुव राठी जैसे लोग जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने रिट्वीट किया। उसके बाद में ये एक जो है ट्वीट करती है राहुल गांधी से, कहती हैं कि जो है नमस्ते डियर राहुल गांधी, क्या आप नॉर्वे के टाइम के हिसाब से मेरे साथ में जो है क्या कहते हैं प्रेस वार्ता के लिए, ऑनलाइन प्रेस वार्ता के लिए आप जो है टाइम दे सकते हैं। ये इन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हम जो इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर का नॉर्वे में दौरा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। वो दौरे के बारे में क्या क्या डील हुई, इसकी इनको बात नहीं करनी थी। इनको बात ये करनी थी कि भैया किस तरह से बदनाम किया जाए। उसके बाद में राहुल गांधी ने भी एक जो है सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। शायद राहुल गांधी साहब ने समय भी दे दिया है। तो ये जो है ये पूरा एक चैनल बनाया गया था, जाज सोरस से फंडिंग की जाती है इनको, इनके जो है डॉक्स विजन को, प्लस जो लेबर पार्टी है उसका ये जो है मुखपत्र है डॉक्स विजन, और उसकी पत्रकार जो मतलब कि पहली बार इतने बड़े हाई प्रोफाइल में आकर के इतनी बड़ी बातें कर रही हैं, 2 साल तक कोई पोस्ट नहीं। तब ये पूरा टूल किट है कि हम आपके जो है ट्वीट को रिट्वीट करेंगे, हमको लाखों लोग फॉलो करते हैं, पाकिस्तान से लोग आपको देखेंगे, हमारे जो लोग यहाँ पे जो एंटी नेशनलिस्ट है वो तुम्हें फॉलो करेंगे। ऐसे सैकड़ों लोगों ने रिट्वीट किया। और उसके बाद जब इनके ऊपर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, तब आकर के ट्वीट करती हैं कि हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, हम कोई स्पाई नहीं है किसी विदेश के जो है विदेश के जो है पॉलिटिकल पार्टी के। हम तो जो है सवाल पूछते हैं, कोई सामने अगर बड़ा आदमी बैठा है, अगर हमारे सवाल का सही जवाब नहीं देता है तो हम घेर के उसके अंदर जो है खोद के हम पूछते हैं, और यही हमारा काम है। तो क्या नाम है, हेली लिंग जो है, हेली लिंग का यही काम है कि ये जो है सच्चाई बाहर ले आती 2 साल तक सोने के बाद में। तो भैया इन पत्रकार महोदय को आप लोग बढ़िया से कमेंट करके बताइए, हो सके तो वीडियो को जो है शेयर जरूर करिए, क्योंकि देश का मामला है, देश का मामला है। आप अगर इत्तेफाक नहीं रखते हो बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से, एक अलग विषय है, लेकिन जब देश विदेश की बात आएगी, विदेशी धरती पे हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसको सपोर्ट करना, उसके सम्मान की बात आएगी तो हमें बात करना हमारा काम है। आप सब लोग भैया यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जो बातें मैंने बताई है उसको जाकर के आप जरूर एक बार खंगालिए। ये सारी बातें जो है मीडिया में तैर रही हैं कि जिस हिसाब से इसका जो छोटा सा एक प्रोफाइल है 2 साल के बाद में आती है, और किस हिसाब से नरेंद्र मोदी घेरती है और बेतुके जो है बयान को लेकर के बात करती है। जब लोग जो है हमारे लोग इनको जवाब देना चाहते थे तो ये भाग गई। तो आप लोग जरूर जो है कमेंट करिए, ताकि इन जैसे जो है एंटी नेशनल लोग जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, जो काकरोच लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं, उनको जरूर सबक मिले। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।